और फिर जो सोशल मीडिया पे मुहिम चली, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिक गया, ये बिकाऊ है, ये वही कुत्ता है जिसने उस बहन की लाश को नोचा है। अब वहां जाकर के उन्होंने गांव में ये कहा कि भाई मेरे ऊपर तो कमेटी ने दबाव दे दिया था। और मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो ये भाई संजय हैं, हमारी आंखों में आंख डाल करके या कमेटी की आंखों में आंख डाल करके एक बार ये बता दें कि आपके ऊपर दबाव किसने दिया। उस दबाव देने वाले आदमी का नाम बता दो आप। उस दबाव देने वाले, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मनीषा के पिता संजय को ये बताना चाहिए कि दबाव किसने दिया। किसी ने दबाव दिला करके आपको बात मनवाई थी क्या? दबाव दिला करके मीडिया से आपके बयान करवाए थे क्या? आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके साले हैं, सरपंच हैं गागड़वास के धर्मपाल जी, वो वहीं मौजूद थे। वो सारी बातों में ये कहने वाले थे कि बिल्कुल ये ठीक फैसला है, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अरे रवि आजाद तो 25वें नंबर पे था, सहमति देने वाला रवि आजाद 25वें नंबर पे। इस लड़ाई को हमने शुरू किया, लोगों को एक जो आक्रोश था उसको एक आंदोलन के रूप में लेकर के आए। हमने इस लड़ाई को शुरू किया और जिस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू किया मिलकर के और कमेटी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से निर्णय किए। एक आदमी ये कह दे रवि आजाद अपनी मर्जी से एक बार माइक पे भी बोला हो, रवि आजाद ने अपनी मर्जी से एक फैसला भी किया हो, रवि आजाद ने किसी अधिकारी से बात भी की हो। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो रात से लेकर के और अब तक हमारे पास हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों फोन इस कांड के बाद लगातार आ रहे थे, मैसेज आ रहे हैं। साथियों, उन लोगों को मौका मिल गया जो लोग सरकार के हैं या जिन्होंने सरकार का चोला ओढ़ रखा है। सरकार की आंखों में रवि आजाद खटकता है, ये बात सबको पता है। और रवि आजाद सरकार से मिल जाए, अगर ये बात कोई मान सकता है तो फिर सब कुछ मान लियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर रवि आजाद भी सरकार से मिल सकता है, आप उस आदमी का नाम बता दो जो सरकार की हर पॉलिसी, सरकार के हर गलत काम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो रवि आजाद है। और फिर जो सोशल मीडिया पे मुहिम चली, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिक गया, ये बिकाऊ है, ये वही कुत्ता है जिसने उस बहन की लाश को नोचा है। ये बात कही गई, ये बात अनगिनत लोग, वो लोग जो हमारे को टारगेट करने का मौका ढूंढ रहे थे, हमारे अंदर कमी निकले वो मौका ढूंढ रहे थे, और वो लोग जो कहीं न कहीं हमारे कंपटीटर हैं, जो लोग आज ढाणी लक्ष्मण जाकर के नेता बन रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हम तो 14 तारीख से बैठे हैं, तुम आए क्या वहां पे एक बार भी धरने पे? तुम इसलिए आए कि रवि आजाद को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, तुम इसलिए राजनीति करने के लिए आए? ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। साथियों, सरकार और सरकार समर्थित लोग और जिन्होंने सरकार का चोला, मैं 2-3 बात कहूंगा, कुछ बातें परिवार ने हमसे छिपाई, इस बात में कोई शक नहीं है, और कोई दबाव बनाया हो फैसले के लिए तो मनीषा के पिता भरी पंचायत में पूरी कमेटी की मौजूदगी में जिस भी जगह वो बुलाना चाहें, हम भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, वो बताएं कि कौन आदमी है जिसने दबाव दिया। और तीसरी बात, सरकार शुरू से इसमें हिंसा चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने सबने मिलजुल करके सबको समझाने का काम किया कि कहीं भी उपद्रव नहीं होना चाहिए, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, कहीं भी शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। और फिर उन लोगों को मौका मिल गया जो इंतजार कर रहे थे कि भाई अब तो रवि आजाद फंस गया और अब रवि आजाद को लपेट लो। ऊपर परमात्मा देखता है। मुझे सारी बातें ध्यान भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा आरोपी आपके सामने स्पष्टीकरण दे रहा है, और जहां जिसको मौका मिला उसने वो बोला, जिसको जो मौका मिला वो लिखा, और हम उससे पहले नहीं बोले। हमने कहा जो बोलने दो, एक बार लिखने दो, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पर की गई, सोशल मीडिया पे करी भी जा रही है, की भी गई। लेकिन हम उनको ये बात कहना चाहते हैं, मौका मिल गया भाई तुमने। अरे
ये तो बताओ कम से कम, सबसे पहले पूछने वाले हम, दिन रात हम रहने वाले, सबकी सहमति से सारी चीजें लेकर के आगे बढ़े, सबसे कड़ी और कड़वी बात की तो हमने की, दिन रात डटे रहे तो हम डटे रहे, और उसके बाद हमारे को ये कहना कि भाई आंदोलन बेच दिया। मतलब अब जो पिछले 11 साल से हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या यही भरोसा और विश्वास है, यही हमें आशीर्वाद है कि हमें इस तरह से कटघरे में खड़ा करके और हमारे हौसले तोड़ने का काम किया जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन भाई भविष्य में आपकी ऐसे लड़ाई लड़ेगा जो आप मेरे साथ जो कर रहे हो? और मैं डंके की चोट पे ये भी कहना चाहता हूं, मेरा तो नार्को टेस्ट करवा लो और कमेटी का नार्को टेस्ट करवा लो, मेरी कॉल डिटेल चेक करवा लो। मैं तो उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, किसी पंचायत में बुला लो, नार्को टेस्ट करवाओ, कमेटी का करवाओ, सबका करवाओ, जो जांच मेरी करनी है वो करो, मेरी कॉल डिटेल्स चेक करो। मैं आपको ये कह रहा हूं साथियों, अगर मेरी 1 इंच भी कमी कहीं मिल जाए, 1 इंच भी कमी कहीं मिल जाए, तो मुझे चौराहे पर फांसी लटका देना। और मेरी 7 पीढ़ियां आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो किया जा रहा है उससे आत्मा दुखी हुई है। जो किया जा रहा है किए किराए पे, सुबह से लेकर रात तक हमने कभी खाना नहीं देखा, हमने कभी नींद नहीं देखी, हमने कभी अपने काम नहीं देखे, हमने केवल आप लोगों के काम देखे। सैकड़ों आंदोलन रहे हैं, वो लोग सारे जुड़े हुए हैं, कई लोग तो उनमें से भी भटक गए। उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी लड़ाई लड़ी कभी एक पैसा लेकर के गया क्या? कभी बेईमानी की क्या? कभी गलत काम किया क्या? कभी पीछे हटा क्या? कभी डरा क्या? कभी दबा क्या? एक बार बता तो दो इस बात को। ठीक है, जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो कमजोरी में सब हमले करते हैं, और वो हमले किए भी गए। एक हमला जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि हमारा कोई संबंध नहीं है। कुछ भी कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज भी इस बात को कह रहे हैं कि हम सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। और जो ढाणी लक्ष्मण के अंदर आंदोलन चल रहा है और जो उस आंदोलन में नई कमेटी बनी है, वहां जो मांग की जा रही है कि एम्स से पोस्टमार्टम हो और हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाए और सीबीआई की जांच की बात हो। सीबीआई जांच की बात तो सबसे पहले करने वाले हम ही थे, हम उन बातों का भी समर्थन करते हैं। आज भी मनीषा के पिता, मनीषा का परिवार, मनीषा का गांव और आम जनता भी, चाहे वो मेरी बात हो चाहे कमेटी की बात हो, हमें चाहे ढाणी लक्ष्मण बुला लो, एक बार परिवार और गांव आदेश कर दे, हम तैयार हैं। हम इस लड़ाई से अलग नहीं है, हम इस लड़ाई में शामिल हैं। जो सबसे बड़ी भूल हुई, वो भूल ये हुई कि एक तरफ जनता ये कह रही थी कि जघन्य हत्याकांड हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही थी कि हम जांच में लगे हुए हैं। सुसाइड नोट की बात उन्होंने भी हमें नहीं बताई थी। पुलिस की टाइमिंग जो अलग अलग बात रखने की थी, जो उनके पास आ चुकी थी, वो टाइमिंग पुलिस की ठीक नहीं थी। पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और आज जो हमला हो रहा है, कोई तो इसीलिए कर रहा है कि भाई मेरे खिलाफ चीजें ढूंढ रहा था, उसको मौका मिल गया। कुछ लोग भावना में बह करके कर रहे हैं कि भाई लहर चल रही है, आंधी चल रही है, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। कुछ वो लोग हैं जो हमें कभी अपना मानते ही नहीं थे, मौका देख रहे थे, वो सारे लोगों ने सारा किया। गालियां भी निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गालियां निकाल रहे हैं, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, उन चीजों में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन साथियों, मैं अंत में आपको सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया।